जय हिंद। तो इस वीडियो में हम लोग लाता शब्द देखने वाले हैं। यह लाता शब्द जो है आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें देखेंगे कि लाता शब्द से संबंधित किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और लाता शब्द से संबंधित किस प्रकार के संस्कृत अनुवाद बनाया जाता है। और अगर एक आप लाता शब्द याद कर ले तो कितने शब्द आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं लाता शब्द। क्या है? लाता शब्द है और आकारांत है। क्या है? आकारांत, यानी लाता लाता का है तो क्या आ रहा है? आ रहा है। तो यह जिसके अंत में क्या आएगा? आ आएगा, वो आकारांत। अगर ई आ रहा है तो इकारांत, अ आ रहा है तो अकारांत, री आ रहा है तो रिकारांत। इस प्रकार जो है रांत वाले शब्द को जो है पहचाना जाता है। तो हम लाता कह रहे हैं लता, तो क्या आ रहा है? आ रहा है, तो इसलिए कहेगा आकारांत, यानी आकारांत। आकार जोड़ अंत, यानी जिसके अंत में क्या हो? आ हो, वह आकारांत कहलाता है। यह क्या है? स्त्रीलिंग है। अब देखिए, तो इस पर जैसे कि हमने बताया था कि इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस पर किस प्रकार के अनुवाद बनाए जाते हैं, और वो हम लोग देखने वाले हैं। तो इसके पहले हम लोग इसको एक बार पढ़ लें। आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए। देखिए, यहाँ पे हम विभक्ति है, जो विभक्ति के सामने लिख दिए हैं एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। इसमें जो है आपको किस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, मुझे पूर्ण विश्वास है। अब देखिए, यहाँ पे जो है लाता शब्द जो है एक वचन क्या है? प्रथमा एक वचन लाता, द्वितीय क्या है? लते, बहुवचन क्या है? लता, यानी लता, लते, लता। द्वितीय में है लताम, लते, लता है। उसके बाद तृतीय में क्या है? लतया, लताभ्याम और लता भी है। उसके बाद चतुर्थी में क्या है? लताए, लताभ्याम और लताभ्य है। उसके बाद पंचमी में लताया, लताभ्याम, लताभ्य है। षष्ठी में लताया, लतयो, लता नाम है। उसके बाद सप्तमी में लतयाम, लतयो, लतासु। उसके बाद संबोधन में है हे लते, हे लते, हे लता। अब देखिए, यहाँ पे जो संबोधन का प्रयोग किया गया है, जब इसके पहले मैं, तुम, आप, वो का हम वीडियो बनाए थे तो उसमें जो है संबोधन का प्रयोग नहीं किए थे। तो क्यों नहीं किए थे? क्योंकि वे थे क्या थे? सर्वनाम थे, यानी सर्वनाम में जो है संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। और यह लाता जो है क्या है? संज्ञा है, यानी संज्ञा में जो है संबोधन का प्रयोग किया जाता है। ये बात आप लोग भी समझ गए। आगे देखिए, अब इससे संबंधित किस प्रकार के प्रश्न जो है पूछे जाते हैं वे हम लोग देखेंगे। अब देखिए, आएगा आपके एग्जाम में कि लाता शब्द के चतुर्थी एक वचन क्या होगा। तो लाता शब्द का चतुर्थी एक वचन क्या है? लता, लताया है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद पूछेगा लाता शब्द के तृतीय बहुवचन क्या होगा। तो लाता शब्द की तृतीय बहुवचन क्या है? लताभी है, जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आपके एग्जाम में पूछेगा कि लाता शब्द के सप्तमी एक वचन क्या होगा। तो लाता शब्द के सप्तमी एक वचन क्या है? लतायाम है। यह भी जो है क्या है? बीएम है। यानी अगर लाता शब्द से संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेंगे तो यही मात्र 3 को पूछेंगे, इससे अधिक नहीं पूछेंगे। आगे देखिए, अब इससे संबंधित किस प्रकार का अनुवाद बनाए जाते हैं, अब वो हम लोग देखेंगे। अब देखिए, जैसे हम लिख रहे हैं कि गीता, गीता रीता की बहन है, रीता की बहन है, बहन है। तो गीता रीता की बहन है। गीता यहाँ पे क्या है? स्त्रीलिंग है। ता कह रहे हैं, गीता आ रहे अकारांत। अब देखिए, रीता की क्या है? बहन है। तो हम यहाँ पे रीता की बहन है का के की है क्या? षष्ठी है, यानी संबंध जोड़ रहा है। तो षष्ठी क्या है? एक वचन है। तो अब देखिए, गीता का क्या हो जाएगा? गीता होगा। अब देखिए, रीता की बहन है, रीता की बहन है। तो यहाँ पे का के की यानी षष्ठी आ रहा है। तो षष्ठी में देखिए एक वचन में क्या है? क्या है? लताया। तो रीता का क्या हो जाएगा? रीताया। क्या हो जाएगा? रीताया। यहाँ पे क्यों रीताया होगा? क्योंकि यहाँ पे षष्ठी एक वचन क्या है? लताया, यानी लता हम इसको हटा रहे हैं तो केवल क्या बच रहा है? या बच रहा है और विसर्ग है। तो इसे रीता में या और विसर्ग लगाएंगे, यानी रीताया माने क्या होगा? रीता की। उसके बाद बहन, तो बहन का आप लोग भागिनी भी लिख सकते हैं या स्वसा भी लिख सकते हैं।
स्वसा मन भी बहन होता है। और उसके बाद क्या है, तो है का संस्कृत क्या हो जाएगा, अस्ति, यानी गीता रीताया भागिनी अस्ति, यानी गीता रीता की बहन है। उसके बाद लिख रहे हैं यह घर गीता के लिए है। किसके लिए, गीता के लिए है। और देखिए तो यह घर जब गीता के लिए है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, के लिए आ रहा है। तो के लिए किस में आता है, चतुर्थी में, यानी संप्रदान कारक है। यानी हम लोग कारक देते हैं, यानी की है तो का के की कौन सा कारक है, संबंध का कारक है। तो संबंध कौन से विभक्ति है, तो षष्ठी, तो षष्ठी हम चलाए हैं। उसके बाद यहाँ पे गीता के लिए, तो के लिए कौन से कारक है, तो संप्रदान कारक है। तो संप्रदान कारक कौन सी विभक्ति में आते हैं, तो चतुर्थी विभक्ति में, तो चतुर्थी लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले इसका यह काम लिख दिए, यह घर, घर क्या है, नपुंसक है, तो यह का क्या हो जाएगा, ईदम हो जाएगा, ईदम मन, यह घर का क्या हो जाएगा, गृहम हो जाएगा। उसके बाद गीता के लिए, गीता के लिए, तो के लिए है चतुर्थी है, तो चतुर्थी क्या है, लताए, तो गीता का क्या हो जाएगा, गीताए, यानी गीताए मन क्या हो जाएगा, गीता के लिए। है का क्या होगा, अस्थि। यानी इस प्रकार जो इससे संबंधित प्रश्न जो है अनुवाद बनाए जाते हैं। और एक दो और देख ले रहे हैं, जैसे यहाँ पे बना रहे हैं लक्ष्मण, लक्ष्मण सीता के साथ वन गए, यानी लक्ष्मण सीता के साथ वन गए। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग कारक पढ़े हुएगा, कारक सूत्र, तो आपको समझ में आएगा कि साथ के साथ जहाँ पे आता है उसमें कौन सा विभक्ति लगाया जाता है। अगर आप लोग यहाँ पे का के देख कर और यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी के है, हम मान लेते हैं के है, लेकिन अगर आप लोग कारक सूत्र पढ़े हुए तो उसमें आता है कि सार्थे तृतीय, यानी स साकम समम वाले शब्दों के साथ तृतीय विभक्ति होती है। यानी जहाँ पे साथ होता है, जिसके साथ जाया जाता है उसमें तृतीय विभक्ति होती है। तो लक्ष्मण जो है सीता के साथ, तो सीता के साथ जा रहे हैं तो लक्ष्मण का क्या हो जाएगा, लक्ष्मण हो जाएगा, लक्ष्मण, लक्ष्मण हो गया सीता के साथ। तो साथ वाले में क्या लगता है, तृतीय लगता है, तो तृतीय देखिए यहाँ पे क्या है, लता का तृतीय एक वचन क्या है, लतया, तो सीता का क्या हो जाएगा, सीतया, क्या हो जाएगा, सीतया, सीतया माने क्या हुआ, सीता के। और साथ का संस्कृत क्या हो जाता है, स होता है, स। और वन गए, वन का क्या होगा, वनम। और गए कौन सा लकार है, लंग लकार है, तो अगछत, क्या हो जाएगा, अगछत। तो इस प्रकार जो है इससे संबंधित अनुवाद जो है बनाया जाता है। तो अगर आप लोग चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्त मिलते हैं बिछड़ने के लिए, फूल खिलते हैं बिखरने के लिए, आसिया बनते उजड़ने के लिए। अब समझ आया कि दुनिया क्या है, अब समझ आया कि दुनिया क्या है। तो आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।